परमात्मा और किसान। एक बार एक किसान ईश्वर से बड़ा नाराज हो गया, क्योंकि कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी धूप बहुत तेज हो जाती तो कभी ओले पड़ते। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल का कुछ हिस्सा खराब हो जाता है। एक दिन किसान तंग आकर ईश्वर को बुलाने की कोशिश करने लगा। तब ईश्वर स्वयं उस किसान से मिलने आए। किसान ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप भगवान हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपसे एक प्रार्थना है कि मुझे 1 साल का मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो। फिर आप देखना कि कैसे मैं अन्न के भंडार भर दूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम होगा, मैं इसमें दखल नहीं करूँगा। अब किसान बहुत खुश होता है। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब किसान ने धूप चाही तब धूप हो जाती, और जब वह पानी चाहता तब वर्षा हो जाती। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान को खुशी भी ज़्यादा हुई, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि खेती कैसे करते हैं। बेकार ही इतने साल हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने के लिए गया, लेकिन जैसे ही वह फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, क्योंकि गेहूं किसी भी बाली के अंदर गेहूं का एक दाना भी नहीं था। गेहूं की सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान का स्मरण किया। भगवान पुनः आए। तब किसान ने भगवान से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? गेहूं की बोगियों के अंदर तो एक भी दाना नहीं है। तब भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया और ना ही आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी भी चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज धूप होती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वह अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से उनमें जो बल आता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है और उसकी जीवटला को उबारता है। इसीलिए उसमें फल लगते हैं। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने और गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह अगर ज़िंदगी में भी संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो व्यक्ति खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता है। ये चुनौतियाँ ही है जो हमें सशक्त और प्रतिभावान बनाती है। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। चुनौतियाँ इंसान रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और गुणी बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियाँ तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।